हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मन तिवारी और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के पंच महाभूता सीरीज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एयर एलिमेंट के बारे में, दैट इज वायु तत्व। वायु तत्व में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कलर्स पहनने चाहिए, कौन कौन सी बॉडी पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करती है एयर एलिमेंट को। तो हमको पिस्टल या ग्रे या वाइट या न्यूट्रल कलर पहनना चाहिए एयर एलिमेंट के लिए, या हम ये बोल सकते हैं ये कुछ कलर्स एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं बॉडी पार्ट के बारे में। लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आर्म्स या स्किन, ये सारी चीजें एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करती हैं। ध्यान रखिए, आप जब भी आप योगासन करें या प्राणायाम करें एयर एलिमेंट से रिलेटेड, वायु तत्व से रिलेटेड, तो आपको ब्रेथ पे ज़्यादा ध्यान देना है और ब्रेथ से रिलेटेड आपको प्राणायाम भी करना चाहिए। और जब भी आप आसन में जाएं, उसमें रुकें और वापस आएं, तो आपको पूरे टाइम अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि हमें कौन कौन सी योगासन और प्राणायाम करना चाहिए एयर एलिमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं हस्तपादासन, विच इज स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। तो हम ब्रीद इन करेंगे, हाथ ऊपर लेके जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए जहां तक हम झुक पा रहे हैं वहां तक आगे झुक जाएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक चीज जो आप कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं तो आप बाउंस कर सकते हैं नीचे जाने के लिए, या फिर आप ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करते हैं और नीचे जाने की कोशिश करें। अदर थिंग विच यू कैन डू इज, आप अपने पैर को पकड़ लीजिए, बेंड कर लीजिए घुटने, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए अपने घुटनों को बेंड कीजिए और स्ट्रेट कीजिए। एंड देन रिलैक्स एंड कम अप, ब्रीद इन। जो हम करने वाले हैं दूसरा आसन, विच इज अधोमुख स्वान आसन। तो आपको डाउनवर्ड डॉग पोज में आना है। तो आप वापस ब्रीद इन करिए, क्रॉल करते हुए भी आगे जा सकते हैं और पैरों को हल्का से पीछे लेके जाएं, या फिर आप सीधा इस पोजीशन पे आ सकते हैं। अगर आपके पैर पूरे जमीन पे नहीं टिक रहे हैं तो थोड़ा सा अल्टरनेट पैरों को चलाएंगे, घुटने बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, थोड़ा सा मोशन में लाएंगे पैरों को, एंड देन वापस हाथों से पीछे पुश करेंगे अपनी बॉडी को, हिप फेसिंग सीलिंग, एंड देन रिलैक्स। अपने ब्रेथ पे बिल्कुल ध्यान रखना है और एक जगह फोकस करना है, जिससे आप अपना बैलेंस मेंटेन कर पाएं। हम करेंगे वीरभद्रासन 3। ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए अपनी बॉडी को बिल्कुल आगे से और पीछे से स्ट्रेट कर लें। एक पैर जमीन पे, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मान लीजिए अगर आपका पैर सिर्फ इतना उठता है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे 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 नीचे जाएंगे। बॉडी को स्ट्रेट कर लें और वापस आ जाएं। दूसरे पैर से करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक जगह फोकस करें, एयर एलिमेंट पे काम करते हैं या आप एयर एलिमेंट से रिलेटेड योगासन या प्राणायाम करते हैं जब भी, तो आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी हाई होता है। मतलब कि आप अपने ऑक्सीजन लेवल को, आपके लंग कैपेसिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं। हम करने वाले हैं उसका नाम है सुप्त पादांगुष्ठानासन, या हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं रिक्लाइन बिग टो पोज। मतलब कि आपको अपने एक पैर को उठाना है और उसको स्ट्रेच करना है, ऊपर पकड़ के रखना है। सेम आपको लेफ्ट पैर से करना है। ब्रीद इन करेंगे और पैरों को पकड़ लें
आप चाहें तो आप एक हाथ से भी पकड़ सकते हैं। एंड देन रिलैक्स। दूसरा, एंड देन। तो एयर एलिमेंट में आप 2-3 तरीके के प्राणायाम कर सकते हैं। एक फुल योगिक ब्रेथ, दूसरा जब हम पेट से सांस भरते हैं, चेस्ट से भरते हैं और गर्दन से भरते हैं और फिर उसी सिंक्रोनाइजेशन में छोड़ते हैं, तो दैट इज़ फुल योगिक ब्रेथ। आप दूसरा कर सकते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग, जहाँ पे आप पेट पे सांस भरें फिर छोड़ें, फिर चेस्ट में सांस भरें फिर छोड़ें, गर्दन तक सांस भरें फिर छोड़ें। आप इस वे में भी कर सकते हैं। और आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट नोस्ट्रल से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इसके आप 5 से 9 राउंड कर सकते हैं या फिर आप कम से कम 5 मिनट भी कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल और ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, फोकस बढ़ाएगा, आपकी मेमोरी को शार्प करेगा, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी लाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं नाड़ी शोधन, फुल योगिक ब्रेथ या सेक्शनल ब्रीदिंग कैसे होती है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं या मेरी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, योगा विद मन। याद रखिए, जब भी आप योगा प्राणायाम करते हैं उसके साथ अपने आप को कम से कम 10 मिनट दीजिए मेडिटेशन के लिए, सो दैट आपका मेंटल पीस हमेशा पीसफुल रहे और आप हमेशा एनर्जेटिक रहें, आप अच्छे से ध्यान लगा के अपना काम कर पाएँ। मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में दूसरे एलिमेंट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मन तिवारी।